कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा आए थे और उन्होंने गोवा के लोगों के लिए, खास करके गोवा के यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी। कल अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों को अपनी दूसरी गारंटी गोवा के लोगों के सामने रखी और गोवा के युवाओं की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको लेके अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी रखी। ये किस लिए ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गोवा के यूथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गोवा के यूथ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और यही कारण है कि गोवा के यूथ को ज़्यादातर अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद गोवा छोड़ना पड़ता है, गोवा से बाहर जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं क्योंकि गोवा में कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जान पहचान होती है मंत्रियों से, एमएलए से, या जो पैसा दे सकते हैं। करप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कल अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े प्रॉमिसेस किए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी होगी। दूसरी बात, उन्होंने ये बहुत बड़ा प्रॉमिस किया जो गोवा के यूथ के लिए और गोवा की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तीसरी बात, जब तक हर परिवार के एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती है तब तक 3,000 रुपये महीने उनके परिवार को दिए जाएंगे जब तक नौकरियां नहीं मिलती। चौथी और बहुत ज़रूरी गारंटी ये है कि इवन प्राइवेट जॉब्स में जो गोवा के लोग हैं, जो गोवा के रहने वाले हैं, उनको 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा। गोवा के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 1.5 साल में कोविड पैंडेमिक में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है गोवा में एम्प्लॉयमेंट देने वाली, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, टूरिज्म बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की नौकरियां गई। माइनिंग बंद होने से हज़ारों लोगों की नौकरियां गई। एंड इन दोनों सेक्टर्स में अरविंद केजरीवाल ने गारंटी किया है कि जब तक टूरिज्म और माइनिंग दोनों रिन्यू नहीं हो जाता, जो व्यक्ति इन सेक्टर्स में काम कर रहे थे उनको 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। फाइनली अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है, उन्होंने ये गारंटी दी है कि दिल्ली में एक हमने स्किल यूनिवर्सिटी खोली है और उसी तरह से गोवा में हम एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये इतने बड़े और इम्पॉर्टेंट प्रॉमिसेस किए तो बीजेपी वालों का गुस्सा, बीजेपी वालों की छटपटाहट, बीजेपी वालों की फ्रस्ट्रेशन आज सामने निकल के आ गई। आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं सुलझा सकते। तो मेरा बीजेपी वालों से सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हो कि गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं सुधार सकते, अगर बीजेपी सुधार सकती है तो आपने पिछले 10 साल से क्या किया है? कोई बीजेपी की सरकार आज तो बनी नहीं है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार गोवा में है, तो आज क्यों गोवा में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है? क्यों गोवा में इतनी बेरोजगारी है? आप बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को देखिए, वो हर इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने जिला परिषद के इलेक्शन, ZP इलेक्शन से पहले भी ये कहा कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। कहाँ है वो नौकरियां? उसके बाद वही वादा उन्होंने 2 महीने पहले फिर से रिपीट किया कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामू नायक जी ने कहा था कि हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या करा आपने? कहाँ हैं वो 10,000 नौकरियां? कहाँ हैं वो 10,000 लोग जिनको अपेरेंटली आपने नौकरियां देनी थी? और ये मत भूलिए, ये वही प्रमोद सावंत हैं जिन्होंने कहा कि गोवा के लड़के लड़कियां, गोवा के यूथ के पास इसलिए नौकरियां नहीं हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं हैं। और उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय ये कहा कि गोवा के यूथ को अगर नौकरियां देनी है तो भगवान को उतर के आना पड़ेगा, तभी गोवा के लोगों को, गोवा के यूथ को नौकरियां मिलेंगी। मैं प्रमोद सावंत जी को कहना चाहूंगी कि भगवान को उतर के नहीं आना पड़ेगा। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
तो गोवा के सब युवाओं को, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। क्योंकि आज अगर गोवा की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो गोवा के पॉलिटिशियंस हैं। आज क्यों गोवा की इकोनॉमी इतने डेफिसिट में चलती है, क्यों गोवा की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हुआ है? ऐसा क्या है जो गोवा में नहीं है? जितने नेचुरल रिसोर्सेज गोवा में है, मुझे लगता है कि देश के किसी हिस्से में नहीं होंगे, लेकिन क्यों उन नेचुरल रिसोर्सेज से आने वाली इनकम को गोवा के लोगों को के लिए यूज नहीं किया गया? इसलिए क्योंकि जो गोवा की राजनीति में भ्रष्टाचार है, उससे गोवा के नेता अपनी जेब भर रहे हैं, अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं, लेकिन गोवा के युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगी कि आज आप कह रहे हैं कि हम माइनिंग की समस्याएं सुलझाएंगे, हम एक माइनिंग की कॉरपोरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जिनका रोजगार माइनिंग की वजह से चला गया है? मैं बीजेपी से यह पूछना चाहूंगी कि आज तक पिछले 1.5 साल में, जब से कोविड पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म की इंडस्ट्री ठप है, जहां पे हजारों लोगों के रोजगार, हजारों लोगों के बिजनेसेस छोटे बड़े बंद पड़े हैं, जिन लोगों की लाइवलीहुड पर टूरिज्म खत्म होने की वजह से, टूरिज्म डाउन होने की वजह से जिनके लाइवलीहुड खत्म हो गए हैं, उनके लिए गोवा की सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्या किया है? इसका जवाब, दोनों सवालों का जवाब रियलिटी में आज यही है कि गोवा की सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। दामू नायक जी कहते हैं कि दिल्ली में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कि दिल्ली का उस वजह से बजट ज्यादा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कम से कम थोड़ा पढ़ लिख के आ जाएं। दिल्ली ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली का पूरा बजट दिल्ली के ही रेवेन्यू से आता है। आज अगर आप गोवा को देखिए, गोवा का 21,000 करोड़ का बजट है और गोवा हमेशा एक बजट डेफिसिट में रहती है, हमेशा एक घाटे की सरकार चलती है। गोवा का ये हाल है कि गोवा की सरकार को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए तक लोन लेना पड़ता है। दूसरी तरफ आप दिल्ली की सरकार को देखिए, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो दिल्ली में हजारों करोड़ का बजट डेफिसिट था। आज अगर आप दिल्ली की सरकार को देखिए, और ये मैं नहीं कह रही, ये सीएजी कहता है कि पूरे देश में अगर कोई एक सरकार है जिसमें बजट डेफिसिट नहीं है, जो घाटे में नहीं चल रही है, वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार मुनाफे में चलती है, उसके पास एक बजट सरप्लस है। 2015 में दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ था और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं आता था, वो दिल्ली का ही रेवेन्यू था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने विद इन 5 इयर्स दिल्ली के रेवेन्यू को डबल कर दिया। 2020 में जब दूसरी बार हमारी सरकार चुन के आई तो दिल्ली का बजट 5 साल में डबल हो गया, फ्रॉम 30,000 करोड़ टू 60,000 करोड़। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार चलती है जो दिल्ली के पैसे को ईमानदारी से दिल्ली के लोगों पर खर्च करती है। दिल्ली में ऐसी सरकार नहीं चलती है जो अपने दोस्तों की जेब में पैसा डालती है, नेताओं की जेब में पैसा डालती है। आज गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, आज गोवा में लैक ऑफ वेलफेयर स्कीम्स की समस्या है, क्योंकि जो जनता का पैसा है, जो जनता के हित में जाना चाहिए, गोवा के लोगों को जाना चाहिए, वो गोवा के लोगों की जेब में नहीं जा रहा, वो नेताओं और उनकी दोस्तों की जेब में जा रहा है। और यही कारण है कि आज युवा के पास रोजगार नहीं है, यही कारण है कि कोविड से अफेक्टेड परिवार के पास सपोर्ट नहीं है, माइनिंग बंद होने से इफेक्टिव परिवारों के पास आज सपोर्ट नहीं है। उसका कारण है गोवा की सरकार का भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जी गॅरंटी दिली काल, की काल सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स जावन दिल्ली। नॉर्मली पार्टीचे रिएक्शन खंयच्या रोखडेच येतात, पूण भारतीय जनता पार्टीक 24 तास लागले रिएक्शन दिवपाक। ते तकली खाजयताले, कितें उलयतले काय म्हणून, कोण उलयतलो काय म्हणून। म्हाका दिसता कोणूच आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाक तयार ना, तांकां थंय धुकलून वयर बसयल्ले अशें दिसलें।
ते 15-20 मिनटां कितें बडबडले तांकां सुद्दां खबर ना. हांव गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक मागता, भारतीय जनता पार्टीची आयची प्रेस कॉन्फरन्स पळयात. 15 मिनटां फक्त हे बडबडल्या. तांकां कितें आन्सर, कितें उत्तर दिवपाचें आशिल्लें मात सुद्दां कळूंक ना. आनी हांव तुमकां कौतूक करता सगळ्या म्हज्या मिडियाच्या भावांक, तुमी तांकां कठीण प्रश्न विचारले आनी त्या प्रश्नांचे ते उत्तर दिवपाक पावले ना. दे वर एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द गोवन्स टुडे. आनी हे कित्याक भियेल्या? कित्याक जशें आतिशीजीन म्हळें, तुमी म्हणटा की आमी उलयना, आमी करता. तुमी फाटल्या 10 वर्सां कांयच केलें ना म्हणून तुमी आज भियेल्या. तुमी फाटल्या 10 वर्सां फक्त 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून उलोवन 10 वर्सां काडली. एका एकट्या सुद्दां गोंयकाराच्या तरणाट्याक तुमी नोकऱ्यो दिवपाक पावले ना. तुमी परत म्हणूंक लागले हे एंटरटेनमेंट, ही फकाणां. एंटरटेनमेंट आनी फकाणां आसा जाल्यार तुमी रिएक्शन कित्याक दिलें? तुमी प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक केलें? सोडूंक जाय आशिल्लें न्ही. लोकांक कळटलें आशिल्लें एंटरटेनमेंट काय फकाणां ती. तुमी परत म्हणूंक लागले की ते सरकारान ना, ते कितें उलोवंक शकता. बरें आसा, तुमी सरकारान आसा न्ही. तुमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जर एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयाचेर, तुमी सांगूंक जाय आशिल्लें तुमी कितें करता काय म्हणून. तुमी कांयच सांगलें ना. आनी तुमचे आज जी रिएक्शन दिसलें ते सगळ्या लोकां फुडें भारतीय जनता पार्टीची सरकार आज एक्सपोज जाली, ते गोंयकारांक आज सगळ्यांक दिसलें. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतालो. Because I think it exposes the fact that the BJP government has not been able to deliver. When an Arvind Kejriwal comes to Goa and says that when he is coming and making a guarantee, he is saying that I have delivered in Delhi. I have shown how it can be done. I have shown how the money of the people of Delhi can be used in their interest. And we can do it in Goa also. It is my guarantee. BJP has shown that they cannot deliver. BJP has shown that they cannot deliver on basic services. Anyone who travels in Goa today knows that there is less road and more potholes on the road currently. I was very worried that since yesterday, since I have been here, I'm going to go back with a broken back. Is there rocket science in having proper roads? Is there rocket science in having 24/7 electricity? Is there rocket science in having good healthcare facilities? Is there rocket science in skilling people? Can you imagine that the chief minister of the state said that God is the only one who can give jobs to Goan youth? So therefore, when an Arvind Kejriwal promises jobs, there is bound to be anger and frustration, because it exposes the lack of how Goa government, how the BJP government has not delivered in all these years. In the last 2 years, the Delhi government seems to be doing like only 28 jobs or something being given. That is absolutely incorrect. It is all because of a wrongly framed RTI question. They asked how many jobs have employment exchanges given, whereas jobs in Delhi are no longer given via employment exchanges. They are given because ever since COVID started and there was a lockdown, jobs have been given via Rozgar Bazaar, which is a Delhi government employment portal, which has given in the last 1.5 years. Rozgar Bazaar has been able to provide more than 1 lakh jobs to people. Number 2, we have expanded the civil defense volunteer force of Delhi, and more than 65,000 civil defense volunteers have been recruited. Additionally, the doorstep delivery scheme of the Delhi government has led to the recruitment, not directly by, they are not the government employees, but because these schemes have been introduced, the mobile sahayaks who with 1076 go to your doorstep to provide you service, thousands of jobs have been created with doorstep delivery. So therefore, by wrongly wording a RTI inquiry, the people, you cannot fool the people of Delhi are not fooled, because they can see that already so many people have got jobs. Number 2, not just this, even in terms of next steps. In Delhi, we have set up the Delhi Skill and Entrepreneurship University, which is providing skilling, which the Chief Minister of Goa has himself said कि हम तो कर ही नहीं सकते. वो खुद कह रहे हैं कि गोवा के यूथ स्किल्ड नहीं है. तो सवाल उनसे ये, भाई आपने क्या किया उस पर? दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी शुरू की है, जहां पे स्किलिंग प्रोग्राम्स इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में होते हैं.
जो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, ई कॉमर्स की कंपनीज के साथ डिज़ाइन होता है, वहाँ पे रिटेल का प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, तो पहले दिन से बच्चे आधा टाइम क्लासरूम में बिताते हैं, आधा टाइम रिटेल की दुकानों में बिताते हैं, कि वो जब वहाँ से पढ़ के निकलते हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं। नॉट जस्ट दिस, ऑन्ट्रप्रनरशिप दिल्ली सरकार उस लेवल पे लेके जा रही है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़िए, हम तो हर स्कूल में 11वीं 12वीं के बच्चों को सीड मनी दे रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बनना सीखें, कि बाय द टाइम वो अपने स्कूल से बाहर निकलें उनमें ये मेंटालिटी ना हो कि हमें नौकरियां ढूंढनी है, उनमें ये मेंटालिटी हो कि हमें नौकरियां बनानी है। तो देखिए, अगर सरकार नौकरियां देना चाहे, अगर सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना चाहे, अगर सरकार स्किल करना चाहे तो कर सकती है। नियत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है जी। गोवा का पॉपुलेशन 16 लाख से जी ज्यादा है जी। और आप केजरीवाल साहब ने प्रॉमिस किया है कि हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर घर में एक जॉब मिलेगा। उन्होंने ये नहीं प्रॉमिस किया है कि हर घर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हर घर में एक जॉब मिलेगा। एक गवर्नमेंट जॉब है तो प्राइवेट जॉब? प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। देखिए, ऑब्वियसली 16 लाख इतनी छोटी, तब हमें ये भी समझना होगा कि नौकरियां सिर्फ सरकार से नहीं आएंगी। अगर आप देश भर की इकोनॉमी को देखिए, अगर आप दुनिया भर की इकोनॉमी को देखिए, एक बड़े स्केल पे इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर द्वारा हुआ है। अब सवाल ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ है, क्या सरकार उसे प्रमोट कर रही है? क्या सरकार ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है, ऐसी स्टार्टअप पॉलिसीज लेके आ रही है, ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आ रही है कि वहाँ पे नए बिजनेसेस ग्रो हों, कि वहाँ पे ऐसे बिजनेसेस ग्रो हों जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें? क्या हम ऐसे यूथ को अपनी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी से निकाल रहे हैं जिनमें ये मानसिकता हो, ऐसे हम गोवन यूथ को खड़ा करें जिनमें ये मानसिकता हो कि मैं सिर्फ जॉब ढूंढूंगा नहीं, मैं गोवा के लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करूंगा? क्योंकि देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर आप अगर आप एजुकेशन सिस्टम में देखिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में से लोग निकल के आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें नौकरी चाहिए, जबकि हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकल के आ गए, हम नौकरियां खड़ी करेंगे। हम अगली बड़ी कंपनी, अगली देश की 10 बड़ी कंपनियां जो निकल के आएंगी वो कहें कि भाई हम गोवा में निकल के आएंगी, गोवा के यूथ गोवा के स्कूल्स और कॉलेजेस से निकल के आएंगे। Ma'am, you all said you all promised that you all will give 3,000 Yes. per family Yes. behind unemployed youth. Yes. So will it be 3,000 per person, or will it be if there are 3-4 persons in the family and they are unemployed? So will it be 3,000 per? It will be per person It will or be 3,000 per family per family. if that family does not have a single person who is employed. Our commitment is to ensuring that one job per family is there, and if even that is not there, then we will provide this unemployment allowance. What is the present strength of government in Delhi? That I will have to check out.